आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 और 26 जून के मीन राशिफल के बारे में और साथ ही बताएंगे विदुर नीति के अनुसार छात्रों के परीक्षा में सफलता के लिए किन 7 चीजों को छोड़ देना चाहिए। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। आज का राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, किसको मिलेंगी खुशियां और किस राशि वालों को करना पड़ सकता है परेशानियों का सामना। अपनी राशि के अनुसार जानिए क्या कहता है आपका राशिफल। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग की। 25 जून 2020 दिन गुरुवार, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि सुबह 8:47 तक रहेगी। उसके पश्चात पंचमी तिथि आरंभ हो जाएगी। अश्लेषा नक्षत्र दोपहर 12:27 तक रहेगी। उसके उपरांत मघा नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। हर्षण नामक योग सुबह 6:59 तक रहेगी। उसके पश्चात वज्र नामक योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य मिथुन राशि में और चंद्र कर्क राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय सुबह 11:56 से दोपहर 12:52 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 2:09 से दोपहर 3:53 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। आज मन की एकाग्रता में कमी आ सकती है। वाद विवाद से बचें और क्रोध पर नियंत्रण रखें। धन निवेश अथवा स्थिर संपत्ति के बारे में विचार विमर्श अवश्य करें। कार्य क्षेत्र में भी आपके पक्ष में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इससे व्यथित होकर साथियों का मूड भी कुछ खराब हो सकता है। वहीं पत्नी की सेहत खराब होने की वजह से परेशानी हो सकती है। आज भाग्य 50% तक साथ देगा। बुधवार के दिन मेष राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रदेव का गोचर आपके व्यावसायिक सफलता प्रदान करने वाला होगा, परंतु कोई सहकर्मी ईर्ष्या के कारण आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकता है। हानि की आशंका है। राजकीय सेवाओं से जुड़े जातकों को अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। छात्रों के लिए समय संघर्षपूर्ण बना हुआ है। सफलता के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। प्यार और परिवार की बात करें तो कुछ अनायास कारणों की वजह से पारिवारिक सुख में कमी आ सकती है। खर्चों में बढ़ोतरी होगी। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे को समझने का समय है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दे, अन्यथा मनमुटाव हो सकता है। मानसिक तनाव रहेगा। प्रेम संबंधों में कुछ मधुर क्षण प्राप्त होंगे। कैरियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो अगर आप कला के क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते हैं तो यह समय लाभदायक है। गायन, नृत्य या फैशन, इनमें निपुण लोगों के लिए धन और समृद्धि के दरवाजे खुले हैं। बस उनके इन मौकों का सदुपयोग करने की देर है। अचानक आए किसी जरूरी काम की वजह से यात्रा की योजना रद्द करनी पड़ेगी। आज आप बाहरी दुनिया की ओर आकर्षित होंगे। आपके लिए अपने उत्साह को रोक पाना मुश्किल है। किसी अप्रत्याशित इच्छा को पूरा करने, सहकर्मी के निमंत्रण, एक फिल्म देखने या शहर घूमने की संभावना है। समय अच्छा है, इसका पूरा मजा ली। याद रखें, सफलता आपके पास नहीं आती, बल्कि आपको उसके पास जाना पड़ता है। स्वास्थ्य की बात करें तो आज तनाव व अवसाद की स्थिति रह सकती है। काम के साथ संतुलित आहार और व्यायाम जैसी चीजों पर भी ध्यान दें। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो भाग्यशाली रंग है पीला और भाग्यशाली अंक है 6।
महाभारत युग के महाज्ञानी और हस्तिनापुर के महामंत्री ने उस समय ही छात्रों को अच्छी सफलता पाने के लिए 7 चीजों को छात्रों का दुश्मन बताया और कहा कि इनके त्याग कर दे तो कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता। सफलता के मार्ग का है रोड़ा। महात्मा विदुर ने अपने श्लोक के माध्यम से कहा कि छात्रों को परीक्षा में सफल होने के लिए आलस का त्याग कर देना चाहिए। आलस्य सफलता के मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा है। आलस्य का त्याग करने से न सिर्फ आपको सफलता मिलती है बल्कि आपको हर रुके कार्य पूरे हो जाते हैं। श्लोक में बताया गया है कि छात्र जीवन में नशा और मोह कभी नहीं करना चाहिए। जिस छात्र को इन दोनों चीजों की लत है वह कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि छात्र जीवन में सफल होने से ही आपकी पूरी जिंदगी आराम से चलेगी। छात्र को अपने चंचल मन पर काबू रखना चाहिए। मन की चंचलता से छात्र जीवन का विकास नहीं हो पाता, उसका मन पढ़ाई में एकाग्र नहीं रह पाता। बार बार आपका चंचल मन इधर उधर भटकेगा तो पढ़ाई आपकी पूरी नहीं हो पाएगी, जिससे परीक्षा देते समय आपको परेशानी हो सकती है। विदुर ने कहा कि पढ़ाई के प्रति समर्पण की भावना और अनुशासन होना आपकी सफलता के मार्ग को आसान बना देता है। बिना वजह की गपशप कर अपने समय को नष्ट न करें, इससे केवल आपको ही नुकसान होगा। हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहें जो गपशप करते हैं। परीक्षा में केवल आपकी पढ़ाई ही काम आती है। किसी भी कार्य में जल्दबाजी हमेशा नुकसानदायक होती है। परीक्षा में सफल होने के लिए बेवजह की जल्दबाजी न दिखाए और सुनियोजित योजना के तहत अपनी पढ़ाई करें। इससे न सिर्फ आपकी पढ़ाई सरल होगी बल्कि आपके अपने विषय में महारत हासिल करेंगे। छात्र जीवन में हमेशा विनम्र रहें। जो लोग इसके उलट अहंकार में चूर रहते हैं वे कभी सफल नहीं हो सकते। अहंकार मनुष्य को हमेशा झूठा और अंधेरे की तरफ धकेलता है, जो कि छात्र जीवन के लिए नुकसानदेह है। इससे छात्र विवेकहीन हो जाते हैं और अपने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते। महात्मा विदुर ने कहा कि लालची इंसान हमेशा अपने फायदे के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी के साथ भी धोखा कर सकते हैं। छात्र को लोभ या लालच से बचना चाहिए और ऐसे इंसान से भी। लालची इंसान कभी भी अपनी विधा के बारे में सतर्क नहीं रह सकता, क्योंकि उसका पूरा समय इन्हीं बातों में गंवा देता है। अपनी जीवन में खुशियां बनाए रखने और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।